हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास 10th साइंस चैप्टर 5th लाइव प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, साथ ही साथ व्हाट आर लाइव प्रोसेस को भी कवर कर लिया था। तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिस 5.2 न्यूट्रिशन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy। यानी कि बेटा जब भी हम चलते हैं या फिर हम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनर्जी क्या होती है, हम एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं बॉडी में। ठीक है, यानी कि क्या है, जब कोई भी गाड़ी में हम या कोई भी व्हीकल में हम फ्यूल डालते हैं तभी तो वो चलता है ना। सेम काइंड जब हम अपने बॉडी में क्या करेंगे, खाना डालेंगे यानी कि फूड खाएंगे, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और तभी हम कोई भी वर्क इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अ बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है एनसीईआरटी के थ्रू, चाहे हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस में वर्क कर रही है उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी अभी कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की नीड तब भी है, तब भी हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस एनर्जी को यूज़ कर रही है ताकि क्या हो सके, हमारी जो बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, यानी कि वो वर्क करते रहे। ठीक है, एक ऑर्डर में। सो वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। यानी कि हमें क्या होती है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो हमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी से मिल रहा है, यानी कि बाहर से हमें जो भी मेरी सराउंडिंग से हमें क्या हो रहा है, हम कोई भी हम ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो हमें ग्रो होने में, हमें डेवलप होने में और साथ ही साथ प्रोटीन के सिंथेसाइज होने में या फिर अदर सब्सटेंसेस के लिए हमें क्या होती है, हमें इसकी नीड होती है हमारी बॉडी को। ठीक है, सो दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स इज द फूड वी ईट। अब ये सोर्सेज और ये जो सारे के सारे सब्सटेंसेज मटीरियल्स जो हमने बात करी, कि हमने क्या बोला कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या उसको ज़रूरत है किन चीज़ों की, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे क्या हो सके, हमारी बॉडी ग्रो भी कर सके, डेवलप भी कर सके, प्रोटीन का सिंथेसाइज भी कर सके, और भी अदर जो सब्सटेंसेज है उनके लिए भी हमारी बॉडी को क्या है, एनर्जी की नीड है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें, ये सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिल रही है बेटा, ये हमें फूड से मिल रही है जो हम खाते हैं। ठीक है, सो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। चलो उसका थोड़ा सा छोटा एक टॉपिक और है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, उनको वो फूड कहाँ से क्या करते हैं, फूड कहाँ से लेते हैं। ठीक है, उनको फूड कहाँ से गेट होता है। सो द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। यानी कि अगर जनरली हम देखें तो सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये कॉमन चीज़ है कि सबको क्या होगी, फूड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एनर्जी की नीड होगी। अब लेकिन ये फुलफिल कैसी होती है, ये फुलफिल सभी जितने भी लिविंग हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेज से होगी। ऐसा नहीं कि जैसे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही ह्यूमन अपना फूड प्रिपेयर करेगा, वैसे ही एनिमल करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगी, डिफरेंट तरीके होंगे जिससे कि अपना अपना फूड प्रिपेयर वो लोग करेंगे। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को क्या कहते हैं, फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, किससे, आपके सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं केवल इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। जैसे कि क्या है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं। ठीक है, सिंपल फूड हो गया, इनको सिंपलर फूड बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब
जो ऑर्गेनिज्म आपके सिंपल फॉर्म में फूड को ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि वो क्या करेंगे, उनके सोर्सेज ऑफ फूड क्या हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 और H2O वाटर हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ। क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ। और इसमें साथ ही साथ आपके कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि फूड को किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन डाउन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, ताकि क्या कर सके, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस फूड का यूज़ कर सके, किसके लिए, अपकीप के लिए, यानी कि बॉडी के रीमेक के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बाय कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी नीड होती है बेटा, कुछ बाय कैटलिस्ट की, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प के बिना क्या हो सकता है, हमारा क्या नहीं हो सकता, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर वन में नहीं टूट सकता, ठीक है। Thus the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs। अब यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अभी इससे पहले हमने प्लांट्स की बात करी थी तो वो क्या कहला रहे थे, ऑटोट्रॉप्स कहला रहे थे, और कुछ बैक्टीरिया थे, है ना, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरियाज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड को जो यूटिलाइज करते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। और इनकी सर्वाइवल किस पे होती है, पूरी की पूरी डिपेंड होती है, या तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे या वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, किस में, ऑटोट्रॉप्स में, यानी कि किस में होंगे, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स तो होते हैं ना। सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई, यानी कि जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनमें कौन आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं और कुछ और क्या होते हैं, सॉरी, फंजाई आते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।